मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। लिवर सिरोसिस में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है या लिवर सिरोसिस की बीमारी में जो ब्लीडिंग है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो ब्लीडिंग होती है वो वास्तव में आपको लाइफ के एक रिस्क में खड़ा करती है। तो आज मैं बात करूंगा लिवर सिरोसिस की बीमारी में ब्लीडिंग के बारे में या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग के बारे में। ना जरा ध्यान से देखिए कि लिवर सिरोसिस है क्या। जो लिवर सिरोसिस है, जो लिवर है उसमें परमानेंट डैमेज का संकेत है। ये सीवियर स्कारिंग है लिवर में जो परमानेंट डैमेज का इंडिकेशन देती है। वास्तव में इसको लिवर डिजीज के बारे में इसको एंड स्टेज लिवर डिजीज माना जाता है। अगर हम लिवर की बीमारियों को देखें तो इसको सबसे ज्यादा सीवियर लिवर डैमेज की कैटेगरी में आता है, जो ये माना जाता है कि ये इरिवर्सिबल डैमेज है एंड शायद ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। नो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लिवर सिरोसिस रेयर है, लिवर सिरोसिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम। इतनी है कि अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स अकेले में अप्रॉक्सीमेटली 500,000 पीपल, दैट इज 5 लाख लोग ऐसे हैं जो लिवर सिरोसिस से सफर करते हैं। लिवर सिरोसिस के मेन कारण जो आपके सामने है वो अल्कोहल है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। इन बहुत लंबे से समय से चलने वाला जो फैटी लिवर है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर को डैमेज करके लिवर सिरोसिस जैसी चीज को डेवलप करा सकता है। नाउ बेसिक रीजंस क्या होते हैं लिवर सिरोसिस में ब्लीडिंग कराने के। नाउ सबसे पहला है कि जो लिवर सिरोसिस है तो जितना लिवर डैमेज हो जाता है तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो बन नहीं पाते हैं। हमारा जो खून है उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनका काम है कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो खून जमाने का काम। इन द सेंस कि आपको यहां मान लीजिए कुछ भी चोट लगी या कोई आपको चाकू लग गया, आप इसको दबाते हैं तो 1 मिनट के अंदर यहां पे क्लॉट बन जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये ब्लीडिंग क्यों बंद हो जाती है? ये इसलिए बंद होती है क्योंकि आपका जो लिवर है आपके लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन करके जो ना प्रोटीन बनाता है। इनका काम है कि जहां से भी ब्लीडिंग हो उसको तुरंत क्लॉट बनाए और उसको बंद करे। लेकिन लिवर सिरोसिस में प्रॉब्लम होने के चलते ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाते हैं, इसलिए कोएगुलेशन डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इसलिए ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। ये जो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, जो अंदर खून की नसें हैं उनमें प्रेशर ज्यादा होने से खाने की नली में, खाने की थैली, उसमें कुछ खून की नसें फूल जाती हैं जिन्हें कहते हैं वेरिसेस। और जो वेरिसेस होती हैं ये सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है जिसके चलते ब्लीडिंग होती है। लेकिन ब्लीडिंग का कोई भी कारण हो यह हमेशा सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ये सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। अगर नहीं इसको ट्रीट किया गया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इन ये प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मांगती है। नाउ लुक एट द पोर्टल हाइपरटेंशन। ये जो पोर्टल हाइपरटेंशन है ये लिवर सिरोसिस का लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। जब में लिवर में स्कारिंग ज्यादा होती है तो लिवर टाइट हो जाता है, और टाइट हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो लिवर के अंदर ब्लड लेके आती हैं उनके अंदर बैक प्रेशर बढ़ने लगता है। तो बैक प्रेशर जो बढ़ता है उसके चलते प्रॉब्लम होती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर लिवर सिरोसिस है तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स को पोर्टल हाइपरटेंशन समय के साथ डेवलप हो जाता है। इन डेवलप जो एक बार पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करने की ताकत रखता है, और ब्लीडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते आती है। नो, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसके चलते क्या प्रॉब्लम होगी? अगर हम ध्यान से देखें कि जीआईटी जो है ना खाने के मुंह से लेके लेट्रिन के रास्ते तक है, तो जो अपर जीआईटी है वो होती है मुंह से लेके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन भी इसमें आता है। तो इसमें खाने की नली में कुछ खून की नसें फूल सकती हैं जिन्हें कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस। खाने की थैली में कुछ नसें फूल सकती हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस। ये खून की नसें होती हैं जो फूल जाती हैं, ये फूल जाती हैं और इनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि पोर्टल हाइपरटेंशन से गैस्ट्रोपैथी ना हो जाए। इन थर्ड जो है ना कभी कभी बड़ी आंत से ब्लीडिंग होने का डर होता है। नो, सबसे पहले देखिए वेरिसेस। अगर हम वेरिसेस को देखें तो जितनी भी ब्लीडिंग होती है, खून की उल्टी होती है,
साइंटिफिकली हम देखें तो 60 to 65% पेशेंट्स में जो ब्लीडिंग होती है वो वेरिसिस के चलते होती है। जैसा मैंने कहा, ये खाने की नली में खून की नसें हैं जो फूली हुई हैं, खाने की थैली है जिसमें खून की नसें फूली हुई हैं। इन ये जो खून की नसें हैं, इनमें अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्रेक हो जाती हैं, ये बर्स्ट हो जाती हैं, और जैसे बर्स्ट होंगी तो खून की उल्टी होगी, काली लैट्रिन हो जाएगी। ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये तुरंत जो है ना आपको सपोर्ट मांगती है, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नाउ ये जो नस फटती है इसे कहते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। ऑलमोस्ट 20-25% डेथ्स जो सिरोसिस लिवर में होती हैं वो वेरिसियल ब्लीडिंग के चलते हो जाती हैं, ऐसा साइंटिफिक स्टडीज मानती हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि लिवर सिरोसिस एक बार डायग्नोस हुई तो लगभग 10 से 30% मरीजों को विद इन 1 ईयर खून की उल्टी होने का डर रहता है। एंड डेथ रेट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 20% पेशेंट की जान जाने का खतरा होता है। तो इसलिए लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी है, खून की उल्टी हुई या काली लैट्रिन हुई, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से, हॉस्पिटल से तुरंत ही कांटेक्ट करने की जरूरत है। द सेकंड इज द पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते पोर्टल हाइपरटेंशन गैस्ट्रोपैथी। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो खाने की थैली की जो सरफेस है उसके नीचे जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ने से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं उनमें भी बारीक बारीक छाले होते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने का डर रहता है। साइंटिफिकली 10% पेशेंट्स में जो जीआई ब्लीडिंग होती है सिरोसिस में वो पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी के चलते होता है, और सीवियर केसेस में ये लगातार थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग चलती रहती है, खून अंदर ये खाने की थैली से झिरता चला जाता है, इन बीच बीच में लैट्रिन काले रंग की होती रहती है, उसके चलते आपको खून की कमी कंटिन्यूअसली बनी रहती है। कभी इन पेशेंट्स को सिरोसिस में लोअर जीआई ब्लीडिंग या नीचे से भी ब्लीडिंग होने का डर रहता है, बट इट इज लेस कॉमन, लेकिन होने का डर तो रहता है। जो लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है या नीचे लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है, हमेशा जो सिरोसिस की बीमारी है उसमें बवासीर या हेमरॉइड्स उनके बनने की संभावना ज्यादा होती है। जो जैसे खाने की नली, खाने की थैली में नसें फूल जाती हैं उन्हें कहते हैं वेरिसेस, ऐसे ही बड़ी आंत में, रेक्टम में एंड कोलन में, उसमें भी वेरिसेस हो सकती हैं जिन्हें कहते हैं कोलोनिक एंड रेक्टल वेरिसेस। ऐसे ही कुछ एंट्रोपैथी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इन कभी कभी छोटी छोटी नसें फूल जाती हैं जिन्हें कहते हैं वेस्कुलर एक्टेजिया। ये खून की नसें होती हैं, उनसे धीरे धीरे कभी ब्लड लीक होने का डर रहता है। नो ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो, चाहे वो खून में आए, खून उल्टी में आए, चाहे वो लैट्रिन में आए, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर लिवर सिरोसिस से हुई तो उसको डायग्नोस करने की जरूरत पड़ती है कि खून कहां से आया। उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, नंबर 1 इज द अपर जीआई एंडोस्कोप, जो गले के रास्ते से पास करके अंदर एग्जामिन किया जाता है कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है। अगर नीचे से ही सिर्फ लैट्रिन आ रही है और काले रंग की आ रही है तो लैट्रिन के रास्ते से कोलोनोस्कोपी की जांच की जाती है कि खून कहां से आ रहा है। अगर ये दोनों नॉर्मल हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर क्वेश्चन में है तो उसके लिए कभी हमें कैप्सूल एंडोस्कोपी नाम की जांच की जरूरत पड़ती है, कभी हमें बलून एंड्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है टू लुक इनटू ये स्मॉल जो इंटेस्टाइन है या छोटी आंत है उसमें ब्लीडिंग कहां से हो रही है। कुछ रेयर केसेस जरूर ऐसे होते हैं जिसमें हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है इस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए, सीटी एंजियोग्राफी करानी पड़ती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, या रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई कि कहां से लीक कर रहा है। ब्लड टेस्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी, इनसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग कितनी हुई एंड अंदर कहां से हुई, और इन्हीं से फिर इसको कंट्रोल करने के सब इंतजाम किए जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि लिवर सिरोसिस कॉमन प्रॉब्लम है। लिवर सिरोसिस अल्कोहल के चलते होती, हेपेटाइटिस बी के चलते होती, हेपेटाइटिस सी के चलते होती। लंबे समय रहने वाला फैटी लिवर अगर उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया तो वो लिवर को डैमेज करेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो ब्लीडिंग होती है लिवर सिरोसिस में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एंडोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है, चाहे अपर जीआई एंडोस्कोप की जरूरत हो चाहे कोलोनोस्कोप की जरूरत हो, और यही वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसको पहचान भी सकते हैं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी में ये ब्लीडिंग क्यों होती है उसको समझने में अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।